जय श्री हरे विष्णु। जय माँ तुलसी। प्रिय भक्तों, आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज एकादशी के पारण का दिन भी है। अर्थात जिन लोगों ने कल पापा कुंसा एकादशी का व्रत रखा था, वे आज अपने व्रत का पारण करेंगे। मान्यता है कि इस दिन तुलसी माँ की चालीसा, तुलसी माँ की कथा और तुलसी माँ की आरती सुनने से भक्तों के सभी कष्ट कटते हैं और तुलसी शालिग्राम भगवान की कृपा बरसती है। तो आज की इस वीडियो में आप सर्वप्रथम तुलसी माँ की चालीसा श्रवण करेंगे, उसके बाद तुलसी माँ की कथाओं को सुनेंगे, उसके बाद आप तुलसी माँ की आरती सुनेंगे। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और इस महान पुण्य के भागी बने। प्रिय भक्तों, चालीसा शुरू करने के पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में तुलसी शालिग्राम भगवान का जयकारा लगाकर ही इस चालीसा को सुने। तो चलिए इस पवित्र और अद्भुत चालीसा का आरंभ करते हैं। श्री तुलसी चालीसा। दोहा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नसाय। चौपाई। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस पर करहीं विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के कारज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देवी ऋषि मुनि तो तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघघाटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशामनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण जोरी मनाऊं, निष्दिन तेरे ही गुण गाऊं। ग्रहूं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल मोय सकल मम काया। मंगू मात यह वर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जनू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव न तुम्हें मानित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। दोहा। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावे जो मन इच्छा होय। इति श्री तुलसी चालीसा संपूर्ण। अब आइए सुनते हैं एकादशी पारण की कथा। प्रिय भक्तों, तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने चांदी हीरे मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते,
उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त इक्ष्वाकु वंश के परमवीर राजा थे। वह भागीरथ के प्रपौत्र थे। वे हर एकादशी का व्रत किया करते थे। एकादशी के बाद जब द्वादशी आती थी तो वे उस दिन अपने हाथों से भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए चक्की में गेहूं को स्वयं पीसा करते थे। जब उन्हें पीसते पीसते थकान आ जाती तो भगवान विष्णु राजा को अपने पीतांबर से हवा दिया करते थे। राजा अम्बरीश अपने हाथों से पूरा भोजन तैयार करते और भगवान को भोग लगाते। तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करके पारण की विधि पूर्ण करते। राजा अम्बरीश ने एक बार अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत का नियम किया। वर्ष पूरा होने पर पारण के दिन उन्होंने धूमधाम से भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को गोदान दिया। यह सब करके जब वे पारण करने जा रहे थे तभी महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित पधारे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे भोजन करने की इच्छा व्यक्त की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्नान करने यमुना तट पर चले गए। द्वादशी में केवल एक घड़ी शेष थी। द्वादशी केवल कुछ क्षणों के लिए थी, तो राजा को जल्दी से जल्दी पारण करना था। द्वादशी में पारण न करने से व्रत भंग होता है। उधर दुर्वासा जी कब आएंगे यह पता नहीं था। अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था। ब्राह्मणों से विचार विमर्श करके राजा ने भगवान के चरण धोकर उसके जल को ही ग्रहण कर लिया और इसी की प्रतीक्षा करने लगे। महर्षि दुर्वासा ने स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा के पारण करने की बात जान ली। वे अत्यधिक क्रोधित हुए। ये मेरे भोजन के पहले इसने क्यों पारण कर लिया? मेरे भोजन करने से पूर्व ही तुमने जल ग्रहण किया है, इसीलिए मैं तुम्हें दंड अवश्य ही दूंगा। उन्होंने मस्तक से एक जटा उखाड़ ली और उसे जोर से पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे काल अग्नि के समान कृत्या नाम की भयानक राक्षसी निकली। वह राक्षसी तलवार लेकर राजा को मारने दौड़ी। अम्बरीश को तो कृत्या भी भगवान ही दिखाई दे रहे थे, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र तो भगवान की आज्ञा से पहले ही राजा की रक्षा में नियुक्त था। उसने पलक मारते ही कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा को भी दंड देने के लिए उनकी ओर दौड़ा। अपने कृत्या को इस प्रकार नष्ट होते देख और ज्वाला में विकराल चक्र को अपनी ओर आते देखकर दुर्वासा प्राण लेकर भागे। वे दसों दिशाओं में, पर्वतों की गुफाओं में, समुद्रों में जहां तहां छिपने को गए। चक्र वहीं वहीं उनका पीछा करता गया। आकाश पाताल वे सब कहीं गए। इंद्र आदि लोकपाल तो उन्हें क्या ही शरण देते। स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी आश्रय नहीं दिया। दया करके शिव जी ने उनको भगवान के ही पास जाने को कहा। अंत में वे बैकुंठ गए, भगवान विष्णु के चरण में गिर पड़े। दुर्वासा ने कहा, प्रभु आपका नाम लेने से नारकीय जीव भी नरक से छूट जाते हैं, अतः आप मेरी रक्षा करें प्रभु। मैंने आपके प्रभाव को न जानकर आपके भक्त का अपराध कर दिया है, इसीलिए आप मुझे क्षमा करें। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मेरे छाती पर स्वयं भृगु जी ने लात मारी, मैंने वह सहन कर लिया, परंतु जो मेरे भक्तों का निरादर करता है, उन्हें मारने के लिए दौड़ता है, उनका तनिक भी अहित करता है, तो मैं उनके अपराध को क्षमा नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने कहा, महर्षि, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। साधु भक्त मेरे हृदय को जीत लिया है। साधु जन मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ। मुझे छोड़कर वे और कुछ नहीं चाहते। भक्तों को छोड़कर मैं अपने इस शरीर को भी नहीं चाहता और इस लक्ष्मी को, जिनकी एकमात्र गति मैं ही हूँ, उन्हें भी नहीं चाहता। जो भक्त स्त्री पुत्र घर परिवार धन प्राण यह लोक परलोक सबको त्याग कर मेरी शरण में आता है,
भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? जैसे पतिव्रता स्त्री पति को अपनी सेवा से वश में कर लेती है, वैसे ही संदर्शी भक्तजन मुझ में चित्त लगाकर मुझे भी अपने वश में कर लेते हैं। नश्वर स्वर्ग आदि की तो चर्चा ही क्या करे। मेरे भक्त ऐसे मेरी सेवा के आगे मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे भक्तों की मैं सर्वथा अधीन हूँ। ऋषिवर, आप उस महाभाग उस राजा के पास जाइए, वही आपको क्षमा करेंगे और शांति भी देंगे। प्रिय भक्तों, इधर राजा अम्बरीश बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लगता था कि मेरे ही कारण दुर्वासा जी को मृत्यु भय से ग्रस्त होकर भूखे ही भागना पड़ा। ऐसी अवस्था में मेरे लिए भोजन करना कदापि उचित नहीं है। अतः वे केवल जल पीकर ऋषि के लौटने की पूरी 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। 1 वर्ष के बाद दुर्वासा जी जैसे ही भागे थे वैसे ही भयभीत होकर दौड़ते हुए आए और उन्होंने राजा के पैर पकड़ लिए। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने से राजा को बड़ा ही संकोच हुआ। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन को शांत किया। महर्षि दुर्वासा मृत्यु के भय से छूटे। सुदर्शन का अत्यंत ताप जो उन्हें जला रहा था शांत हुआ और दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर कहने लगे, आज मैंने भगवान के दासों का महत्व देखा। राजन, मैंने तुम्हारा इतना बड़ा अपराध किया था, पर तुम मेरा कल्याण ही चाहते हो। जिन प्रभु का नाम लेने से जीव समस्त पापों से छूट जाता है, उन तीर्थपाद श्री हरि के भक्तों के लिए कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता। राजन, तुम बड़े दयालु हो। मेरा अपराध न देखकर तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है। प्रिय भक्तों, राजा अम्बरीश के मन में ऋषि के वाक्यों से कोई अभिमान नहीं आया। उन्होंने उनको भगवान की कृपा समझा। महर्षि के चरणों में प्रणाम करके बड़े आदर से राजा ने उन्हें भोजन कराया। उनके भोजन करके चले जाने पर 1 वर्ष पश्चात उन्होंने वह पवित्र अन्न प्रसाद के रूप में लिया। बहुत काल तक परमात्मा में मन लगाकर राजा पालन करने के पश्चात राजा अम्बरीश ने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और भगवान वासुदेव में मन लगाकर वन में चले गए। वह भजन तथा तप करते हुए उन्होंने भगवान को प्राप्त किया और अंतिम समय में विष्णु धाम को गए। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, वे द्वादशी के दिन इस पारण कथा को अवश्य सुनते हैं। उनका सर्वथा उद्धार होता है। एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा घास दो, बैकुंठ में वास दो, चटक की चाल दो, पटक की मौत दो, चंदन का काठ दो, रानी सा सास दो, दाल भात का भोजन दो, 11 की मौत दो और कृष्ण जी का कंधा दो। वह बुजुर्ग मैया हर महीने तुलसी माता की रोज पूजा किया करती, उनके बिरवे को सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। प्रिय भक्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन सा काठ दे, रानी सा सास दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और श्री कृष्ण जी का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ प्रभु, किंतु एक मनोकामना मैं पूरी नहीं कर सकती।
मैं श्री कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी प्रभु। भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात को सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से कहा, तुम चिंता मत करो, जब उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं वहां पहुंचकर कंधा दे दूंगा। आज सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ ही दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए। उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उनको तुलसी जी की डोगरी कहते थे। उनके परिवार में कोई भी नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उनके अंतिम संस्कार की योजना बनाई और उसे नहला धुलाकर अर्थी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे। तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा ही नहीं पाया। यह देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे, यह इतना पूजा पाठ करती थी कि हर समय माला फेरती थी, इसीलिए यह इतना भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोगरी माई कोई भक्त नहीं थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। यही इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा मेरे भक्त की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान ने बूढ़े आदमी का भेष धारण करके वहां पर आए और वहां पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है। लोग कहने लगे कि यह डोगरी माई मर गई है और पापिन इतनी थी कि किसी से उठ ही नहीं रही है। सब लोग उठा उठा कर थक गए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक बार डोगरी के कानों में कुछ कहने दो, फिर देखो कैसे नहीं उठती। तो सभी लोगों ने कहा, आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा, हे बुढ़िया माई, देखो मैं आ गया, तू बिरवा सींच, मैं करूँ तेरा निस्तार। हे बुढ़िया माई, बहू ले, पोती ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर ले, धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर ले, पूरी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा ले, पोता ले, काम ले, तुलसी जी का पत्ता मुंह में, गंगा जल जी के साथ ले, चंदन का काट ले, कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही वह बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान बोले, आओ और इनको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोगरी बुढ़िया माई उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट पर तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को समझ में आया कि वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय, तुलसी सालिक राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए तुलसी माता की एक और कथा सुनते हैं। इस कथा को सुनने से एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल मिल जाता है। एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की खूब सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब वह उसे ताना देते हुए कहती, जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी, तुम्हारे दहेज में भी तुलसी दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने उसे पहना दिए और वह सुंदर सोने जड़ाओं में बदल गई। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गए। ननद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपने लड़की से कहने लगी, तुम भी तुलसी की सेवा करो।
तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। प्रिय भक्तों, वह जबरदस्ती अपनी बेटी से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़के के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आया। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहे। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदला। सभी लोग तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को अपने घर नहीं बुलाती थी, तो एक दिन भाई ने सोचा मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर दे दिया और कहा यही लेकर जाओ। बड़े दुखी मन से भाई अपनी बहन के घर चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गौपालक ने कहा, आप गाय के सामने हीरे मोती क्यों डाल रहे हैं? यह देखकर भाई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने सभी हीरे मोती तथा सोना वापस अपने थैले में रख लिए। भाई ने सारी बात अपनी बहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी उसने सारे हीरे मोती और जवाहरात अपनी बहन को दे दिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए। हे तुलसी माँ, जैसी कृपा आपने ननद पर की, ऐसी ही कृपा सभी पर करना। बोलिए श्री तुलसी शालिक राम भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए तुलसी माता की एक और दुर्लभ कथा सुनते हैं। एक बार देवर्षि नारद के मन में आया कि भगवान के पास तो बहुत महल है, एक आध हमको भी दे दे तो यहीं आराम से टिक जाएंगे, नहीं तो इधर उधर घूमते रहना पड़ता है। भगवान के द्वारका में बहुत महल थे। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपके पास तो बहुत महल है, एक हमको भी दे दो तो हम भी आराम से रहें। आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम भी अच्छा है। भगवान ने सोचा यह मेरा भक्त है, विरक्त सन्यासी है। अगर यहीं कहीं राजसी ठाट बाट में रहने लगा तो थोड़े ही दिन में इनके सारे विरक्ति भक्ति निकल जाएगी। अगर हम सीधा न कहेंगे तो यह बुरा मान जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। इतने महल है और एक महल नहीं दे रहे हैं। भगवान ने चतुराई से काम लिया। नारद जी ने कहा, जाकर देख ले, जिस मकान में जगह खाली मिले वहीं आप रह लीजिए। नारद जी वहां से चले। जब सब जगह नारद जी घूम आए, लेकिन कहीं भी एक कमरा खाली नहीं मिला, सब भरे हुए थे। आकर भगवान से कहा, हे भगवान, वहां कोई जगह खाली नहीं मिली। भगवान ने कहा, फिर मैं क्या करूं? होता तो आपको दे देता। नारद जी के मन में आया, या तो भगवान मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, नहीं तो कुछ न कुछ अपने किसी को इधर उधर करके दूसरे कमरे में भेजकर एक कमरा तो दे ही दे सकते थे। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, तो मैं भी इन्हें मजा चखाकर छोड़ूंगा। प्रिय भक्तों, यह तो भगवान की लीला थी। नारद जी रुक्मणी जी के पास पहुंचे। रुक्मणी जी ने नारद जी की आव भगत की, बड़े प्रेम से आदर सम्मान किया। उन दिन भगवान सत्यभामा जी के यहाँ रहते थे। एक आध दिन बीता तो नारद जी ने उनको दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले स्वयं नारद जी दान का महत्व सुनाने लगे। जिस चीज का दान करेंगे वही चीज आगे आपको मिलती है। जब नारद जी ने देखा कि यह बात रुक्मणी जी को जम गई है, तो उन्होंने पूछा, आपको सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? रुक्मणी जी ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है, मुझे भगवान श्री हरि से अत्यंत प्रेम है। कहने लगे, फिर आपकी यह इच्छा होगी कि अगले जन्म में वे आपको ही मिले। रुक्मणी जी बोली, इच्छा तो यही है। नारद जी ने कहा, अच्छा है, तो फिर दान कर दो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आपकी सौत भी बहुत हैं और उनमें से किसी ने पहले दान कर दिया तो उन्हें मिल जाएंगे। इसीलिए दूसरे के करने से पहले आप भगवान को हमें दान कर दें।
रुक्मणी जी को बात जच गई। उन्होंने सोचा कि जन्म जन्म में भगवान मिलेंगे तो दान तो कर ही देना चाहिए। रुक्मणी से नारद जी ने संकल्प करा लिया। अब क्या था, नारद जी का काम बन गया। वह सीधे सत्यभामा जी के महल पहुंच गए और भगवान से कहा, हे भगवान, उठिए और चलिए मेरे साथ। भगवान ने कहा, कहाँ चलना है, क्या बात हुई? नारद जी ने कहा, आप कुछ नहीं, आपको मैंने दान में लिया है। आपने एक कोठरी भी मुझे नहीं दी, तो मैं आपको ही सन्यासी बनाकर पेड़ के नीचे सुलाऊंगा। भगवान ने कहा, रुक्मणी ने दान दिया है तो ठीक है, वह पटरानी है, उससे मिल तो आइए। भगवान ने अपने सारे कांठे, रेशम कपड़े सब खोलकर सत्यभामा जी को दे दिए और वल्क वस्त्र पहनकर, भस्मी लगाकर और कमंडल लेकर वहां से चल दिए। उन्हें देखते ही रुक्मणी जी के होश उड़ गए। पूछा, क्या हुआ भगवान? भगवान ने कहा, पता नहीं, नारद कहते हैं कि आपने मुझे दान दे दिया है। रुक्मणी ने कहा, लेकिन वे कपड़े गहने कहाँ गए? उत्तम केसर को छोड़कर यह भस्मी क्यों लगा ली? भगवान ने कहा, जब दान दे दिया है तो मैं उनका हो गया, इसीलिए अब वे मुझे सन्यासी बनाएंगे। रुक्मणी जी ने कहा, मैंने इसलिए थोड़ी ही दिया था कि यह ले जाएं। भगवान ने कहा, तब किस लिए दिया था आपने हमें दान में? दान तो इसीलिए दिया जाता है कि उसको साथ ले जाएं। अब रुक्मणी जी को होश आया कि यह तो गड़बड़ का मामला हो गया। रुक्मणी जी ने कहा, नारद जी, यह आपने मेरे से पहले नहीं कहा था। अगले जन्म में मिलेंगे तो मिलेंगे, अब तो हाथ से ही खो रहे हैं। नारद जी ने कहा, अब जो हो गया सो हो गया, अब मैं इन्हें ले जाऊंगा। रुक्मणी जी बहुत रोने लगी। तब तक हल्ला गुल्ला मच गया और सभी रानियां वहां इकट्ठी हो गई। सत्यभामा, जामवंती सब समझदार थी। उन्होंने कहा, भगवान, एक रुक्मणी के पति थोड़े ही है, इसीलिए रुक्मणी को सर्वथा दान का अधिकार नहीं हो सकता। हम लोगों का भी दान का अधिकार है। नारद जी ने सोचा, यह तो घपला हो गया। कहने लगे, क्या भगवान के टुकड़े करोगे? नारद जी ने विचार किया कि अपने को तो महल ही चाहिए था, यही दे नहीं रहे हैं। अब मौका ठीक है, समझौते पर बात आ रही है। नारद जी ने कहा, भगवान का जितना वजन है उतने का तुला दान करने से दान मान लिया जाता है। तुला दान से देह का दान किया जाता है, इसीलिए भगवान के वजन का सोना, हीरा, पन्ना दे दो। इस पर सभी रानियां राजी हो गई। बाकी तो सब राजी हो गए, लेकिन भगवान ने सोचा कि यह फिर मोह में पड़ गया। भगवान तराजू के एक पलड़े के अंदर बैठ गए। दूसरे पलड़े में सारे गहने, हीरे, पन्ने रखे जाने लगे। लेकिन जो अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड को लेकर बैठे हैं, क्या द्वारका के पूरे धन से उनकी बराबरी की जा सकती है? सारा का सारा धन दूसरे पलड़े पर रख दिया गया, लेकिन जिस पलड़े पर भगवान बैठे थे वह वैसा का वैसा ही रहा, नीचे लगा रहा, ऊपर नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, देखो तो, तुला तो बराबर हो ही नहीं रहा है, अब मैं भगवान को कैसे ले जाऊंगा? सब कहने लगे, अरे कोई उपाय बताइए नारद जी। नारद जी ने कहा, और कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोगों ने अपने हीरे पन्ने लाकर डाल दिए, लेकिन उससे क्या होना था? वे तो त्रिलोकी का भार लेकर बैठे थे। उधर औरतें सब चीख चिल्ला रही थी। नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहल रहे थे कि आज मेरे भगवान मेरे साथ चलेंगे। भगवान ने धीरे से रुक्मणी को बुलाया। रुक्मणी ने कहा, भगवान, कुछ उपाय निकालिए। आप इतना भार लेकर बैठ गए हैं, हम लोगों का क्या हाल होगा? भगवान ने कहा, ये सब हीरे पन्ने निकाल दो, सारे सोने, सारे गहने उतार दो। यह सब निकालकर तुलसी का एक पत्ता और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो, तो तुम लोगों का काम हो जाएगा। रुक्मणी जी के कहने पर सारा सामान हटाया गया। सारा सामान हटा दिया गया और एक छोटे से सोने के टुकड़े और तुलसी का पत्ता रखा गया, तो भगवान के वजन के बराबर हो गया। सबने नारद जी से कहा, आप ले जाइए तुलादान। नारद जी ने खूब हिला डुला कर देखा, कहीं कोई ठगी तो नहीं मार रहा। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मेरे साथ फिर से धोखा हो गया। यह पत्ता लेकर मैं क्या करूंगा? यह आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। केवल घर वालों की बात सुनते हैं, मेरी तरफ तो देखते भी नहीं। भगवान ने कहा, आपकी तरफ क्या देखूं नारद? आप तो सारे संसार के रूप को समझकर फिर मोह के रास्ते जाना चाह रहे हैं, तो आपकी क्या सुनूं? तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया सो ठीक किया।
जो तुलसी का एक पत्ता आपके बराबर है वह तुलसी महान है। जिस तुलसी को चढ़ाने से आप अति प्रसन्न होते हैं, उस तुलसी का गुणगान करने वाले, उस कथा को सुनने वाले भगवान विष्णु के प्रिय होते हैं। वे निश्चित ही देवतुल्य होते हैं। हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैंने आज तुलसी के एक पत्ते के महत्व को समझा। मेरी भूल को आप क्षमा करिए। भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को छाती से लगाया। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिक राम भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान की कथा। एक बार भगवान विष्णु जी शेष नाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु जी जाने की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं? जिसके उत्तर में विष्णु जी ने कहा, हे देवी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर माता लक्ष्मी जी का भी मन धरती पर जाने का हुआ। उन्होंने श्री हरि से इसकी आज्ञा मांगी। लक्ष्मी जी ने प्रार्थना करने पर भगवान जी बोले, आप मेरे साथ चल सकती हैं, लेकिन एक शर्त है। अगर आप धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर ना देखें, तभी मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह सुनते ही माता लक्ष्मी जी तुरंत हाँ कर देती हैं और विष्णु जी के साथ धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तब सूर्य देवता उदय ही हो रहे थे। कुछ दिनों पहले ही बरसात हुई थी, इसीलिए धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बेहद ही सुंदर दिखाई दे रही थी। इसीलिए माँ लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध होकर धरती के चारों ओर देख रही थी। माँ लक्ष्मी जी भूल गई थी कि पति को क्या वचन देकर आई थी। अपनी नजर घुमाते ही उन्होंने सब उत्तर दिशा की ओर देखा। उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन में मुग्ध हुई माता लक्ष्मी जी ने जब उत्तर की ओर देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर लाई। फूल तोड़ने के बाद जैसे ही माँ लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के पास वापस लौट आई, तब भगवान विष्णु जी की आंखों में आंसू भरे थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देखकर विष्णु जी बोले, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही माँ लक्ष्मी जी को विष्णु जी को दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी जी को जब अपनी भूल का आभास हुआ तो उन्होंने भगवान के सामने इस भूल की क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कहा कि आपने जो भूल की है उसकी सजा तो आपको अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब आप 3 वर्षों तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं आपको बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु जी का आदेश मानकर माता लक्ष्मी जी चुपचाप सर झुकाकर मान स्वीकार किया। जिसके बाद माँ लक्ष्मी जी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गई। माधव नाम के उस मालिक का एक झोपड़ा था, जहाँ माधव पत्नी को, दोनों बेटों और 3 बेटियों के साथ रहता था। माता लक्ष्मी जी एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर पधारी तो माधव ने पूछा कि बहन, आप कौन हैं? तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं कई दिनों से खाना भी नहीं खाई हूँ। मुझे कोई काम दे दो। मैं तुम्हारे घर का सारा काम करूंगी और इसके बदले मैं आपसे अपने घर के एक कोने में आसरा दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे उन पर दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च काफी कठिनाई से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 बेटियां हैं, उसकी जगह आप 4 बेटियां होती तो मुझे भी गुजारा करना पड़ता। अगर आप मेरी बेटी बनकर और जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो मेरी बेटी अंदर है, जाकर वहीं रह लो। माधव ने माँ लक्ष्मी जी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी जी की 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी जी
माधव के घर आई थी। उसके दूसरे ही दिन माधव को फूलों में इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता रहा कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब वह पास गया तो उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है, यानी वही औरत है। कुछ समय के बाद वह समझ गया कि यह देवी और कोई नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी जी हैं। यह जानकर माधव बोला, हे माँ, मुझे क्षमा कर दो। हमने आपको अनजाने में घर और खेत के काम करवाए। हे माँ, यह हमने कैसा अपराध कर दिया। माँ, हम सबको माफ कर दो। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम तो बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी अपने स्वामी श्रीहरि के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ लोक को चली गई। हे माँ, मेरी नम्र विनती है, जैसे माधव पर कृपा दृष्टि रखी वैसी ही कृपा दृष्टि हमारे समाज और देश पर भी रखना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुकारा भरने वाले सभी भक्त जनों पर रखना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता मैया, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता मैया, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर मैया, सब रोगों से ऊपर। रक्षा करे मैया, मैया सबकी रक्षा करे, सबकी भव बाधा। मैया जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता। बटु पुत्र है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा। मैया सुरवल्ली है ग्रामा, मैया सुरवल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिया जो नर तुम सेवे, विष्णु प्रिया जो नर तुम सेवे। विष्णु प्रिया जो तुम नर सेवे, सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की वरदाता मैया, सब जग की वरबा। हरि के शीस विराजत, हरि के शीस विराजत। त्रिभुवन से हो वंदित, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्यात। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की वर माता, सबकी वर माता। लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में मैया आई। दिव्य भवन में मैया आई, दिव्य भवन में मैया आई। मानो लोक तुम्ही से, मानो लोक तुम्ही से। सुख संपत्ति पाता। मैया जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी मैया, हरि को तुम अति प्यारी। श्याम वरण तुम्हारी मैया, श्याम वरण है तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका मैया, प्रेम अजब है उनका। तुमसे कैसा नाता मैया, तुमसे कैसा नाता।
जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता, सब जग की वर माता मैया, सब जग की वर माता। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिक राम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। प्रिय भक्तों, आज की यह तुलसी माता की कथा, चालीसा, आरती यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट में तुलसी शालिग्राम भगवान का जयकारा अवश्य लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।